हारे हुए कैंडिडेट कितना एक्टिव रहेगा, आप यूं बताइए। और जहां जगदीश की बात है, 5 इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने, 1 दफा जीते हैं। 19 में भी वो कंडीशन लगा रहे थे टिकट की अटेली से, वो नहीं मानी गई थी। अब बिल्कुल बगैर कंडीशन के आके जुड़े हैं कांग्रेस में। मेरी टिकट नहीं कटने वाली है, सिर्फ कोसली में ही टिकटार्थी बहुत होते हैं, सबकी जेब में टिकट है सवाई मेरे में। देखिए, कांग्रेस समुद्र है, इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, हर एक की अपने अपने सोच होती है, तो मनमुटाव तो होएगा ही। ये बीजेपी थोड़ी है कि एक आदमी चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव यादवेंद्र ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री जगदीश यादव पर बड़ा निशाना साधा है। कहा, जगदीश यादव को कोसली से किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलेगी। राव यादवेंद्र का दावा, कोसली से कांग्रेस की टिकट पर मैं ही चुनाव लड़ूंगा। पूर्व मंत्री जगदीश यादव को कांग्रेस किसी अन्य कंस्टिट्यूएंसी से लड़ा सकती है चुनाव। बगैर किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री जगदीश यादव। यह भी कहा, 2019 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी अटेली से टिकट मिलने की शर्त पर कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे जगदीश यादव। कांग्रेस ने मना किया तो भाजपा में हो गए थे शामिल। बोले, कोसली से जगदीश ने 5 चुनाव लड़े लेकिन महज 1 जीत सके। ऐसे में समझा जा सकता है कि जगदीश यादव का जनाधार क्या है। कांग्रेसियों में आपसी फूट के सवाल का भी दिया जवाब। कहा, कांग्रेस बड़ा समुद्र, इसमें छोटे मनमुटाव चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी की तरह कांग्रेस को नहीं चलाता एक आदमी। दक्षिण हरियाणा की राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी दिया बड़ा जवाब। कहा, अहिरवाल में बड़े भाई केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सबसे बड़े नेता, ऐसे में वही देंगे जवाब। राव यादवेंद्र की विरोधियों को चुनौती। कहा, रामपुरा हाउस को हल्के में न ले विरोधी। बोले, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को देख गदगद नजर आए पूर्व विधायक राव यादवेंद्र। कोसली से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर विधायक रह चुके हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के छोटे बेटे व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव यादवेंद्र सिंह। सर, आज पुण्यतिथि है राव साहब की, क्या कहेंगे? देखिए, पुण्यतिथि है साहब की, पिछले 13 साल से मना रहा हूँ। बीच में कोविड के जो 2 साल 2.5 साल निकले उनमें नहीं बना सका था, अब सब ठीक ठाक है तो दोबारा शुरू कर दिया। पिछले साल भी बनाई थी। आज एक शहर में चर्चा है पुण्यतिथि के, पूरा शहर जाम है, इतनी भीड़ उमड़ी है आपके कार्यक्रम में, क्या कहेंगे इसको लेकर? आखिर वजह क्या दिख रही है आपको? मैं तो धन्यवाद करूंगा लोगों का, क्या है, पुण्यतिथि तो हमेशा ही मनाते थे लेकिन भीड़ पहले के मुकाबले ज्यादा है। हाँ, इस बार ज्यादा है, लोग आए। एक पॉलिटिकल घटनाक्रम भी घटा है, जगदीश यादव ने कांग्रेस को ज्वाइन किया और तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि टिकट मेरी पर है। किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि लगातार आप भी वहां से 2 बार विधायक रहे हैं और अभी भी लगातार एक्टिव है? नहीं, उनको टिकट नहीं मिलने वाली यहाँ से, बेशक कहीं और से मिल जाए, कोसली से नहीं मिलेगी उनको। जिस तरह से हुड्डा ने भी कहा कि हाथ पकड़ के मैं छोड़ता नहीं हूँ, किस तरह से देखते हो, क्योंकि आप भी काफी नजदीकी हुड्डा के लगातार रहे हैं जी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से वो बता रहे हैं कि आप आरोप भी लगा रहे कि आप एक्टिव नहीं है उतने जितने की होने चाहिए थे? हारे हुए कैंडिडेट कितना एक्टिव रहेगा, आप यूं बताइए। और जहां जगदीश की बात है, 5 इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने, 1 दफा जीते हैं। तो हुड्डा साहब ने कहा है, वो उनके हिसाब, अपने हिसाब से कहा है उन्होंने जो कुछ भी कहा है। मतलब कहीं कोसली की बजाय कहीं और से इलेक्शन का कहीं ना कहीं कोई आश्वासन मिला होगा तब जाके वो? किसको? जगदीश को? नहीं, उनको कोई कंडीशन नहीं है। 19 में भी वो कंडीशन लगा रहे थे टिकट की अटेली से, वो नहीं मानी गई थी। अब बिल्कुल बगैर कंडीशन के आके जुड़े हैं कांग्रेस में। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले उनको आश्वासन दिया था। भाई, जो वो कह रहे हैं वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो यार आप? क्योंकि सीधा सर वो आपकी टिकट कटने की बात करें तो सवाल भी आप आगे देख लेना, मेरी टिकट नहीं कटने वाली। इन केस यदि मिल जाती है, एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह से राव साहब बीजेपी की राजनीति करते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं यदि इस तरह से हुआ तो क्या बीजेपी की राजनीति कर सकते हैं? क्यों जाऊंगा मैं? 10 साल पहले नहीं गया जब आराम से जा सकता था, अब क्यों जाऊंगा मैं?
जब हवा पलट रही है, कांग्रेस की हवा बन रही है, अब बीजेपी में जाके क्या करूंगा मैं? क्या आपको अप्रोच किया कभी बीजेपी ने? 2014 में अप्रोच करा था कैप्टन अभिमन्यु ने। एक चर्चा ये भी कि दीपेंद्र हुड्डा को मजबूती मिल सके इसलिए जगदीश को यूज किया गया, इसलिए उसको शामिल कराया गया। कहीं ना कहीं टिकट, जैसा आपने बताया कि आपकी टिकट नहीं कटने वाली, क्या कोई इस तरह का भी तथ्य है क्या? मतलब आपने कहा आपकी टिकट नहीं कटने वाली, हाँ, दूसरी ओर जगदीश यादव दावा करें कि उनको ही टिकट मिलेगी। क्या दीपेंद्र हुड्डा को जीत मिल सके? भूपेंद्र हुड्डा ने कोई इस तरह का कोई... देखिए ऐसा है, सिर्फ कोसली में ही टिकटार्थी बहुत होते हैं। सबकी जेब में टिकट है सवाई मेरे में। मेरी जेब में टिकट नहीं है, बाकी सबकी जेब में टिकट है। तो जो कोई कहना चाहता है सो कहता रहे, उसमें मैं क्या करूं? किसी का मुंह रोक नहीं सकते आप। तो 2024 में आप टिकट चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल। दूसरा, एक भूपेंद्र हुड्डा पे आरोप लगाया जाता है खेमेबंदी का, जिस तरह कांग्रेस में दिख भी रही है। किस तरह से बीजेपी को हरा पाएंगे आपसी लड़ाई में? क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता, 2 बार विधायक भी रहे, तमाम कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस समुद्र है, इसमें हर किस्म के लोग आते हैं, हर एक की अपने अपने सोच होती है, तो मन मुटाव तो होएगा ही। ये बीजेपी थोड़ी है कि एक आदमी चला रहा है, ये कांग्रेस है, सबकी बात सुनी जाती है, सबको अपना पक्ष रखने का हक है। आगे देखना कैसे होता है, हल बनेगा इसका। सर, रामपुरा हाउस की राजनीति दक्षिण हरियाणा ने पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान रखती है, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री देने के बावजूद वो पहचान कहीं ना कहीं फीकी पड़ती चली गई समय के अकॉर्डिंग। किस तरह से क्या सभी पार्टियों ने यूज किया रामपुरा हाउस का? आखिर वो जो चमक थी वो आ क्यों नहीं पाई? नहीं, आप अपने आप कह रहे थे कि बहुत लोग आए हैं, तो रामपुरा तो हाउस तो वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए, राजनीतिक हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिल पाई। वो बड़े भाई साहब से पूछिए, इलाके के लीडर तो वही हैं। क्योंकि भाजपा ने कहीं ना कहीं राम साहब के नाम पे वोट दिया दक्षिण हरियाणा में, फिर कैबिनेट मिनिस्टर तक नहीं बनाना, कुछ बाद में लोग आए उनको बना दिया गया। इस पे मैं क्या चर्चा करूं? मैं तो बीजेपी में तो हूं नहीं। सर, रामपुर हाउस की तरफ आज से तो देखते हैं लोग, कहीं ना नेतृत्व करते हैं आप लोग। कह दिया आपसे कि अहिरवाल में भाई साहब को ही बड़ा नेता माना जाता है, उनके बराबर का कोई नेता नहीं है, तो आप उनसे सवाल कीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल पाया ना। जो अब आपको क्या पता वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे आज के दिन, जिस तरह से आप तमाम लोग यहाँ पे जुटे हैं? कि रामपुरा हाउस है और हमेशा जमा रहेगा इसी तरह।